Assalamu alaikum everyone. Welcome to Nara's World and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ज़यान की खाला यहाँ लगा रही है मेरे हाथों पे मेहंदी और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई थी खाला ने, बहुत अच्छी लग रही थी, सबको बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर मेहंदी लग रही है और ईद का व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट हो चुका है फर्स्ट डे का, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, लेकिन आज मैंने कहा चले इसको अपलोड कर ही दिया जाए। मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है और अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रात में मीठा बनाने की, क्योंकि ईद पर मीठा जो है वो बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली मैं मीठा ज़रूर बनाती हूँ ईद के लिए। और बहुत से लोग जो हैं वो ज़रूर बनाते होंगे, कुछ लोग कस्टर्ड बनाते हैं, कुछ सेवइयाँ बनाते हैं, कुछ खीर बनाते हैं, इस तरीके से कुछ फेनी खाते हैं और इस तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है और तकरीबन सभी लोग जो है वो मीठा बनाते हैं। लास्ट ईद पर ज़यान की नानों ने बनाई थी खीर, क्योंकि उनसे बेस्ट खीर तो कोई बना ही नहीं सकता। हमारी फैमिली में सब को मेरी अम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद है। तो आज यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही हूँ और कस्टर्ड बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर मेरा कस्टर्ड जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ कस्टर्ड मैंने बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा यमी कस्टर्ड था। कस्टर्ड जो है बहुत अच्छा बना था। आप सब लोग भी बताइएगा कि आप सब लोगों ने क्या बनाया था ईद पे मीठे में, और किसने सबसे पहले जो है वो मीठा खा कर ईद का स्टार्ट किया था, किस तरीके से आप सबकी ईद गुजरी थी। यहाँ पे मैंने बॉल्स हैं उनमें मैंने केक लगा लिया है। यहाँ पे मेरी जेली रेड जो है वो रेड कलर मैंने लिया था, डन हो चुकी है। तो बॉल्स में मैं केक के साथ साथ जो है वो जली भी डालती जा रही हूँ, कि बच्चे जो हैं वो जली लवर होते हैं, बच्चों को ऑलमोस्ट जो है ना जेली काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर जो है वो बॉल अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे डन हो चुके हैं और उस पर मैंने जो है गार्निश की है, बहुत ही सिंपल और एलिगेंट। यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल जो है वो ऐड किए हैं इस पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फ्रूट कॉकटेल का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड में, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर जो आप बॉल देख रहे हैं, ये छोटे बॉल जो हैं मैंने ज़यान के सब चाचूज़ के लिए बनाए हैं। वैसे तो ज़यान के बाबा सबसे छोटे हैं, लेकिन ज़यान सबको चाचू ही कहता है, तो फिर मैं भी इसलिए आपको यही बता रही हूँ कि ज़यान के चाचूज़ के लिए बनाया है। तो ईद पर बड़ा अच्छा लगता है जब आप सबके साथ शेयरिंग करके खाते हैं। तो सबको भी बहुत कस्टर्ड पसंद आया था, सबको बहुत अच्छा लगा था। तो सबकी जो है प्रेजेंटेशन वो तकरीबन सेम ही मैंने की थी, एक जैसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि कुर्बानी जो है वो हम लोग ने सेकंड डे की थी, इसलिए फर्स्ट डे जो है खाना मैं बना रही हूँ। जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन तो आप वो ही मीट बनाते हो कुर्बानी का ही। तो यहाँ पर जो है वो मैंने खाना बना रही हूँ। यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई है, शनवारी कढ़ाई बनाई है। शनवारी कढ़ाई जो है वो ज़यान की खाला ने बनाई थी। इसको जस्ट मैंने गर्म करके अच्छे से गार्निश किया है। और गार्निश में यहाँ पे कर रही हूँ जिंजर, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर और लेमन से। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत यमी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। बहुत अच्छा हमारा ईद का डिनर रहा। और खाने के साथ सैलड जो है वो तो मस्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने सैलड बना ली है, क्यूकम्बर्स हैं और साथ में अनियंस हैं और साथ में लेमन्स हैं। बहुत ही सिंपल सी मैंने बनाई है सैलड। तो यहाँ पे खाना जो है हमारा रेडी हो चुका है। आप भी हमारे साथ आएँ और हमारा खाना एंजॉय करें। और खाने के बाद यहाँ पे मैंने सबको कस्टर्ड जो है वो सर्व कर दिया है, बिकॉज़ स्वीट डिश जो भी होती है ना उसको अच्छे से ठंडा करके खाने का ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर अच्छे से हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह ज़यान के आ गए हैं कज़न्स, तो यहाँ पर सबको चीज़ें मिल रही हैं। तो बच्चे माशाल्लाह ज़यान के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं और ज़यान भी शेयर करता है।
लोगों ने खा लिया था और शाम को कुछ गेस्ट आ गए थे, तो फिर उनके साथ हमें लग गया टाइम और उसके बाद हम लोग जो है वो फोर्ट्रेस चले गए थे। तो यहाँ पर जो है वो ज़यान को प्लेलैंड लेकर जाने का प्लान था कि हम लोग ज़यान को प्लेलैंड लेकर जाएंगे। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए निकलते निकलते, और फिर वहाँ जाकर सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि हम कुछ इंजॉय कर लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह इस तरह से कुछ इंजॉय कर लेते हैं चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइज़, इस तरह से जो है टाइम और ज़्यादा लग गया हमें। यहाँ पर फ्राइज़ जो है ना फोर्ट्रेस की वो इंतहाई यम्मी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना फोर्ट्रेस में, फ़्राइज़ जो है वो ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर ज़यान जो है वो बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत एक्साइटेड है। और जानते ना इसका मूड थोड़ा सा ऑफ था आज। तो यहाँ पर हम लोग सिंदबाग जाने का हमारा प्लान था। तो सिंदबाग हम आ गए हैं। फोर्ट्रेस की मार्केट सारी क्लोज थी, जस्ट रेस्टोरेंट्स और जॉयलैंड और सिंदबाग इस तरह के जो मतलब पिकनिक स्पॉट है जस्ट वो ओपन था। बाकी मार्केट जो है वो सारी क्लोज थी कि ईद का फर्स्ट डे था। तो यहाँ पर हम लोग सिंदबाग का हमारा प्लान था कि ज़यान को सिंदबाग लेकर जाएंगे, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, हुआ ये कि हम ऑलरेडी लेट थे। और फिर उसके बाद जब हम लोग सिंदबाग पहुँचे तो दे सेड के काउंटर जो है वो क्लोज़ हो चुका है। लेकिन मैंने इंसिस्ट किया कि हमारा प्लान था तो चलो आप चेक कर लें एक बार। तो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था, जो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा चले हम आपको अकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन जस्ट 15 मिनट्स के बाद जो है वो सारा क्लोज़ हो जाएगा। तो आई थॉट कि 15 मिनट में हमें क्या मज़ा आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब अपने एंजॉय तो कर लिया हुआ है, हम किसी और दिन ज़यान को ले आएंगे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम लोग घर आ गए हैं और मेरा कर ये ट्रस्ट जो है मेरा के बाबा जान लेकर आए थे ईद के फर्स्ट डे के लिए। और यहाँ पर जो है ज़यान अपनी सिस्टर के साथ एंजॉय कर रहा है। इसको बड़ा शौक होता है, समटाइम इसका दिल चाहता है कि मेरा को मेरी गोद में बिठा दे। तो ऐसे अपनी गोद में बिठा के हल्का सा अप्पा करता है और फिर इसके पकड़ा देता है। तो मैं इसके पास जब होती तभी मैं इसको मेरा को पकड़ाती हूँ। वैसे तो ये बहुत प्यार करता है, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना कि माशाल्लाह कितना एंजॉय कर रहा है अपनी सिस्टर के साथ। उसको बहुत एंजॉय करता है, उसके हाथ पकड़ता है, उसको किसेस करता है और बड़ा स्माइल करता है। और जान आप ही कहते हैं यहाँ पर मैं ऐसे कहीं शो मी योर टंग, जब आप इसे कहते हैं शो मी योर टंग तो इस तरीके से